अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ वकास अज़ीम और आज का जो वीलॉग है इसमें हम आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान किन किन शोबों को आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ दे सकती है या फिर नहीं दे सकती। खासतौर पर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन से मुताल्लिक बार बार बात की जा रही है, क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है वो पाकिस्तान में टैक्सों के एक इंतहाई बहुत ही बेतहाशा बोझ के नीचे दबा हुआ है। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ के से मुताल्लिक बात करें तो वो भी टैक्सों के बोझ तले इतनी दब चुकी हैं कि उनकी कमर टूट चुकी है। और जितने भारी और बेतहाशा टैक्स लगाए गए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान से सरमाया जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है और तेज़ी के साथ मुंतकिल हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक अमर यहाँ पर यह दिखाई देता है कि ना तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस हकीकत को मानने के लिए तैयार है और ना ही वफाकी हुकूमत ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार है कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आज का जो वीलॉग है नाज़रीन, इसमें हम वो आपके सामने 10 पॉइंट्स रखते हैं जो कि वफाकी बजट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इस वक्त वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान इन्हीं 10 नुकात के ऊपर बातचीत हो रही है। तो अगर हम इस साल की माली साल की जो मौशी कारकर्दगी है इसका जायज़ा लें तो ये महसूस होता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तकरीबन 2.68% की रफ्तार से उसने ग्रोथ की है। लेकिन पाकिस्तान के जो मईशत के बड़े शोबे हैं, जिसमें ज़राअत का शोबा है और इंडस्ट्रीज़ का शोबा है, इनकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई ख़राब रही है। ख़ासतौर पर अगर एग्रीकल्चर में हम देखें तो गंदम का जो पैदावारी हदफ था वो भी पूरा नहीं हो सका और इसके साथ साथ कपास कपास की जो फसल है उसको बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही और बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बुनियादी वजह हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियाँ हैं और ख़ास तौर पर FBR की हट दर्मी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कपास की फसल इस वक्त तबाह हो चुकी है। वो हट दर्मी ये है कि FBR ने जानबूझकर कपास की फसल को तबाही के दहाने पर इसलिए ला खड़ा कर दिया है क्योंकि एक पॉलिसी जिसको एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का नाम दिया गया था, वो 2024 में हुकूमत ने 30 जून का जो बजट था 2024 का, उसके अंदर ये ऐलान किया था कि हम इसको EFS स्कीम को ख़त्म कर देंगे। EFS स्कीम के तहत हुकूमत ने जो इम्पोर्टेड कॉटन है, दरामदी कॉटन है, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगाए गए। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो कपास इस वक्त पैदा हो रही है और मकामी सतह पर कॉटन स्पिनिंग और जिनिंग फैक्ट्रियों को इस वक्त सप्लाई की जा रही है, उसके ऊपर हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स लगा दिया है। तो दो जो बुनियादी तजाद इस पॉलिसी के अंदर आ गए हैं कि अगर आप बाहर से कॉटन मंगवाते हैं तो इसका कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, और अगर पाकिस्तान के अंदर कपास आप उगाएंगे और मिलों को फ़रोख्त करेंगे तो आपको 18% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कपास के जो काश्तकार हैं उनको इजाफी टैक्स देना पड़ता है। उनकी पैदावार नहीं होती, कपास की जो कीमत है वो उनको नहीं मिलती और कपास की पैदावार मुसलसल कम होती जा रही है। गंदम के साथ भी यही हुआ है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अब वो गंदम खरीदेगी ही नहीं, और गंदम की कीमत आप देखें कि इस वक्त मार्केट में 2200-2500 रुपये पर भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और हुकूमत बार बार ये दावा करती है कि हम किसानों और काश्तकारों के लिए कोई पैकेज लेकर आएंगे, लेकिन बजट के अंदर देखें तो किसानों और पैकेज के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। खादों के ऊपर टैक्सेस लगाने की सिफारिशात हैं, स्प्रे के ऊपर टैक्सेस लगाने की सिफारिशात हैं, और जो ज़राई मदाखिल है, एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं, उनके ऊपर भी इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो जब इजाफी टैक्सेस होंगे और टैक्स छूट नहीं होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की सूरत हाल है। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं जिनकी शरह 35% तक पहुंची हुई है, और कई केसेस ऐसे हैं जहां पर 35% से भी ज़्यादा लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का जो केस है वो हमारे सामने है, जहाँ पर 29% का एक टैक्स लगा हुआ है, 1% इनकम टैक्स लगा हुआ है, 1% एडवांस इनकम टैक्स लगा हुआ है, मिनिमम टैक्स लगा हुआ है और फिर फिक्स टैक्स भी लगा हुआ है। तो एक्सपोर्टर्स के ऊपर जब इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं तो एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हम इसका जो नेट एक्सपोर्ट है इस साल की वो देखें तो नेट एक्सपोर्ट में किसी किस्म का कोई इजाफा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है वो
इस वक्त जो है वो 16-17 अरब डॉलर की सतह पर मुंजमद ही दिखाई दे रही है, इससे आगे बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को 9 सेंट पर बिजली फराहम की जाएगी और $9 फी MMBTU पर गैस भी फराहम की जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उस साल में 2022 में 19 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हुई थी। लेकिन इस वक्त एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल है वो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रही है। तनख्वाहदार तबका के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों से मुताल्लिक हुकूमत ने IMF को ये लिख कर दे दिया है कि तनख्वाहों में और पेंशन में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा। इसके बाद आपका आता है तरक्याती बजट, जिसके तहत तरक्याती मंसूबे चलते हैं। तरक्याती बजट में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि IMF की ये कोशिश है कि ये करप्शन ज़्यादा प्रोग्राम है, इसको आप कम से कम करें, क्योंकि इन तरक्याती मंसूबों में एक बड़ा पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। इसके साथ जो जारी अखराजात हैं वो मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें कर्ज़ों और सूद की अदायगियों का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखें कि जब पिछले हफ्ते IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है तो उसने नून लीग के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनके साथ भी मुलाकात की है और वहाँ पर भी IMF डेलीगेशन ने यही पॉइंट्स रखे हैं कि आप अपने अखराजात को कम करें, अपनी टैक्स आमदन को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस लगाएं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की जो आमदन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और जो सरकारी इदारों के नुकसानात हो रहे हैं उनको कम से कम करें। पीपल्स पार्टी ने IMF की इन तजावीज़ को सपोर्ट किया है, इनकी हिमायत की है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को यह हिदायत की है कि IMF प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तो अब चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदा सूरत हाल भी चल रही है, कशीदगी और तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डिफेंस बजट जो है उसमें हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा इजाफा हमें नज़र आएगा। तो पाकिस्तान के अवाम टैक्सों में रिलीफ मांग रहे हैं। एक तनख्वाहदार तबका टैक्सों में रिलीफ मांग रहा है, उसको टैक्सों में किसी किस्म का रिलीफ नज़र नहीं आ रहा और कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई मईशत जो है ना तो वो सनतों को किसी किस्म का टैक्स रिलीफ दे सकती है, ना काश्तकारों को, ना किसानों को और ना ही किसी और शोबे के लिए एक बड़ा टैक्स रिलीफ इस बजट के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।